अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ चीला और मैं ब्लॉग थोड़ा लेट डाल रही हूँ। सॉरी, मैं चाह रही हूँ रोज़ डालना बट हो नहीं पा रहा है मुझसे, क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ और थकान भी इतनी ज़्यादा हो जा रही ना कि एकदम ना आवाज़ नहीं निकाल पा रही हूँ मैं, कि वॉइस ओवर देने का मन ही नहीं होता। रात के 12-1 बजे तक अगर जागे भी रहूँ ना तो इतनी थक जा रही हूँ ना कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि मैं वॉइस ओवर डालूं। और थोड़ा लगा हुआ सबको, तब मतलब सबकी तबीयत ख़राब चल रही है। अभी मैं क्या बताऊं, जब से बहन की हुई है ना, वहाँ से आने के बाद फिर इतना ज़्यादा ना कि मैं कोशिश भी कर पा रही हूँ तो मुझसे नहीं हो पा रहा। तो मैं इसलिए 1-2 दिन ना स्किप कर दे रही हूँ ब्लॉग। कोशिश रहती है मेरी डालने की, ब्लॉग रखा हुआ है उसके बाद भी मैं डाल नहीं पा रही हूँ, एडिट नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअल में घर का काम, बच्चों को देखना, बच्चों का पेपर, अब गुनगुन का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो बस मैं नाश्ता करी और यहाँ पे ना जो आती हैं ना लेडीज़ लोग, जो पुराने कपड़े जो लेकर के बर्तन देती हैं ना, तो मेरे पास बहुत सारे, एक ड्राम रखा हुआ था। सबका कपड़ा मैं दे भी देती हूँ, फिर भी मेरे बेटे का भी था पैंट शर्ट, और ये गुनगुन का, मेरा बच्चे लोग, वैसे गुनगुन का मेरा, छोटे बच्चे वो तो लेते नहीं हैं। तो सब मुझे बोले कि अब क्यों नहीं ले लेते हो तुम बर्तन वाली आती है ना तो वो बर्तन देती हैं, इतना सारा है तुम्हारे पास। तो मेरे रेंट पे जो रहते हैं उन लोग बोले बाजी लोग, तो ठीक आएगा तो बताना मुझे, तो मैं भी दे दूँगी और ले लूँ, उनको सामान मिल जाएगा। तो ये 2 टोकनी मुझे इतना प्यारा लगा। ये टोकनी तो मेरा मतलब बहुत टाइम से ना मुझे बहुत पसंद था। ये टोकनी इतना प्यारा, छोटा सा है, स्टील में, बहुत क्यूट लगता है। इसमें क्या आप कांच के बर्तन रख सकते हैं, कटोरी, ग्लास, कप, कांच के बर्तन एक अलग टोकनी में रखो तो अच्छा है, तो टूटता नहीं है। तो यहाँ पर ही मैं क्यों जा रही हूँ हॉस्पिटल, और मैं क्यों हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में क्या हुआ है मुझे, तो आज मैं आप सबको बता दूँ। मैं ब्लॉग डालने वाली थी पहले बट डाल नहीं पाई। मैं बताई ना कि सबकी तबीयत ख़राब चल रही है। आने के बाद ना अचानक से रात में फ़ोन आया भाभी का कि भाई को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, बहुत तबीयत ख़राब, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं भी एकदम घबरा गई, डर गई। तो हम लोग ना फिर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाएं। ये तो नेक्स्ट डे का क्लिप है, दूसरे दिन शाम का। भतीजी को लेके मैं गई थी हॉस्पिटल। वो इतना रो रही थी ना, इतना रो रही थी, अपने पापा को देख करके रोते रोते अपने घर आई वो। तब लेके मैं उसके घर आई, मिलाने लेके गई थी। और यहाँ पर ही ना उम्रा करके आई थी एक बाजी, अंजुम बाजी, जो यहीं मोहल्ले में रहती हैं। उनसे देखो ना मुझे मिलना भी नहीं हो पाया। मुझे इतना मतलब अचानक जब उनका वो चल गई ना, तब मैं उनका डीपी देखी कि उम्रे पे गई, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं अभी तक उनसे मिल नहीं पाई। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। मैं जाके इंशाल्लाह मिलूँगी उनसे बहुत जल्द। और यहाँ पर ही वो तबरुक आबे जमजम, तस्बीह और खजूर था, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे। और बहन को लिए बच्चे लोग को दे दो सबको, और तस्बीह, जमजम पानी और खजूर सब बच्चे लोग खा लेंगे तो ठीक रहेगा, अच्छा लगता है ना। और मुझे इतना अफसोस है कि उनसे मिल नहीं पाई, और मैं जाऊँगी उनसे मिलने। मतलब ऐसे कोई उम्रा करने, हज करने जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पर्सनली जाके मिलूँ, मिलना भी चाहिए। तो मैं नहीं जा पाई थी, जबकि घर के मतलब मोहल्ले में रहते हैं एक जगह, उसके बाद भी मुझे पता है कैसे नहीं चला। मुझे बहुत इस चीज़ का अफसोस है। तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगी उनसे मिलने। बस मैं अभी हॉस्पिटल से आई और मैं बनाऊंगी अभी खाना। बताए ना कि भाई की तबीयत ख़राब है, भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बस शाम में गए थे हम, नाश्ता और चाय वाय ले करके, उसके बाद मैं अभी खाना ले करके जाऊँगी। हॉस्पिटल भी ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं एडमिट करें उनको, थोड़ा पास में ही है। तो चलो ठीक। और ये बोर्ड में देने गई थी आज। और ये बहुत पुराना ब्लॉग है मेरा, 4-5 दिन पहले का है। वोट देने गई थी ना, तो ये वोट का निशान है। यहाँ पारसा चुनाव हो रहा था ना, उसका वोटिंग चल रहा था। तो मैं वोट देने शाम में लास्ट में गई, इतना भीड़ था, इतना टाइम लगा ना, बहुत दिमाग ख़राब। हॉस्पिटल भी जाना था, फिर भाई को नाश्ता चाय वाय ले करके, उसके बाद आके खाना भी बनाना था। तो ये नाखून मेहंदी मैं दिखा रही हूँ, और ये नाखून मेहंदी है, कोई नील पेंट नहीं है। तो मैं इसलिए अच्छे से दिखा रही हूँ, आप सबको लगता है ना देखते हैं तो ये बहुत प्यारा मेहंदी, इतना अच्छा रस्ता है ना, एक बार में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो बस यहाँ पे ना हम लोग सब्ज़ी लाई थी मैं, तो वो सब्ज़ी सब भी ना वैसे ही रख दी थी फ्रिज में। सबको सुधारना था मुझे, सजा के अच्छे से रखना था, क्योंकि पकाने टाइम आसानी हो। तो धनिया मिर्ची ये सब, तो बहन बोली लाओ हम लोग जब तक उसको ठीक कर देते, साफ़ कर देते हैं आप ही, और फिर खाना बनाते हैं। खाना भी लेकर के जाना। बहन की भी तबीयत अभी वैसे ही है, थोड़ी बहुत मतलब नरम गरम चल रही है। यहाँ पे हम लोग ना दाल चावल रोटी और सेमी आलू की सब्ज़ी बनाए। फिर मैं और बहन दोनों जन ना हम लोग लेके निकले, मतलब चलो खाना छोड़ के आते हैं। रात हो गई थी, काफ़ी लेट भी हो गया था हमें, क्योंकि शाम में नाश्ता जाके छोड़ दी थी ना, तो फिर इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं था, जाएंगे करके थोड़ा आराम से। और फिर और कोई तो है नहीं जेंट्स से जाने के लिए, तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं ही चल जाती हूँ। और अब तो गाड़ी भी आ गई, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता है। जब नहीं था गाड़ी तब भी मैं खुद ही अपना काम कर लेती थी। तो बस यहाँ पे टिफ़िन हम लोग पैक कर रहे थे, और अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मैं बता रही थी ना कि हाँ, उन्हें ना मतलब वही जो सर्दी खांसी अभी जितना ज़्यादा वायरल चल रहा है ना, इससे तो ऐसा लगता पूरा हिंदुस्तान परेशान है।
और पूरा देश ही परेशान है। ये सर्दी खांसी मतलब इतना ज़्यादा, जिसको भी सर्दी खांसी हुई ना उसको कफ जम जा रहा है, इन्फेक्शन बता दे रहा है। बहन को भी निमोनिया बता दिया था, भाई को भी इन्फेक्शन लंग्स में बता दिया कफ जमने की वजह से। तो ऐसे ना एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सामने अभी शब बारात है, तो शब बारात से मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर अच्छा भी सुधार तो आ गया। रात में बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब थी, तो हम लोग बहुत भी घबरा गए थे सब कोई, बट अभी ठीक है। तो देखते हैं क्या रोज़ और रुकेंगे, फिर हम लोग ना छुट्टी ले आएंगे, क्योंकि शब बारात का अच्छा ही लगता है त्यौहार। शब बारात में हम लोग ना उन्हें ले करके आ जाएंगे छुट्टी लेकर। अगर अच्छा रिलीफ मिलेगा तो मेडिसिन चलेगा तो बस यहाँ पे खाना वाना पैक करें, बच्चों लोग को भी खाना वाना दिए। फिर हम लोग, मैं और मेरी बहन दोनों हम लोग निकल गए। हम लोग चलो खाना छोड़ के आते हैं, फिर उनको मेडिसिन भी खाना रहता है, लेट हो जाएगा। तो बस अपने ही जो होते हैं ना, अपने जो भाई बहन होते हैं ना, वही एक दूसरे के दर्द को समझते हैं और हर चीज़ में आगे रहते हैं। जैसे मैं सुनी ना भाई का, बताई भाभी तुम एकदम घबरा गई और एक सेकंड भी नहीं लगा मुझे। मैं वैसे दौड़ते हुए गई कि मैं क्या हो गया, मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि क्या हो गया, अचानक ऐसे फ़ोन कर रही हैं वो। तो फिर हम लोग गए, उनके दोस्त लोग भी आ गए थे, 2-4 लड़के लोग, बहुत सारे दोस्त लोग फिर आ गए थे हॉस्पिटल में। सबको एडमिट किए। पूरी रात मैं भी उनके साथ, भाभी के साथ अपने हॉस्पिटल में रुकी। उस दिन ऐसा था कि छोड़ के आने के मतलब इसमें नहीं थी मैं, तो मैं नहीं मतलब छोड़ के आई और मैं एक रात रुकी। फिर आने के बाद फिर अगले दिन सुबह फिर नाश्ता वास्ता ऐसा ही चल रहा है अभी। इस वजह से मैं ज़्यादा बिजी हूँ। आप सबको लग रहा होगा कि ऐसा क्या है। तो बहन आई हुई है, उनके बच्चे हैं, स्कूल भेजना रहता है बच्चों को, सब कुछ मैनेज करना। और आप सबको पता है कि मैं हेल्पर भी नहीं रखी हूँ, और है भी नहीं, रखी भी थी, सोची थी रखूँगी, पर कोई मिलती नहीं है। और जो मिलती है इतना चार्ज बोलती है ना, तो मेरी तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। यहाँ पे भाई को अपने हाथ से मैं खाना खिला रही हूँ। हम लोग की ना ऐसा है ना कि मेरा बेटा और भाई लोग ऐसा है ना कि उन लोग मेरे हाथ से खाना बहुत उन लोग को अच्छा लगता है। तबीयत ख़राब रहता है, मुझे याद है जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरा भाई मेडिसिन मुझे अपने हाथ से खिलाता था, खाना खिलाता था। ये जो भाई बहन होते हैं ना, वो आधे माँ बाप होते हैं। जितना भाई अपनी बहन की एक अलग ही मोहब्बत होती है, बहन के दिल में भी ना अपने भाई के लिए एक अलग ही मोहब्बत अच्छे बहन भाई का साथ होना, आप इस यकीन करें, बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं जहाँ इंसान मिलते भी मतलब के लिए हो, वहाँ मुखलिस लोगों का जिंदगी में नहीं कर सकती, आपको बता नहीं सकती। लड़ाई झगड़े तो होते हैं हर घर में, अच्छी लगी थी लेकिन लड़ने के बाद जो बहन भाई कि मतलब दूर होने की बजाय और करीब हो जाए और ज्यादा मुखलिस हो जाए एक दूसरे के साथ है। तभी बताऊंगी आप सबको इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे आने के बाद देखिए घर का क्या हाल बना हुआ है पूरा। मुझे तो अभी से ना रमज़ान वाला ना मतलब खौफ आ रहा है। रमज़ान में जो बर्तन निकलते हैं ना, इंसान डरता सोच के। मुझे तो अभी से मेरे मतलब मेरा डेली का रूटीन है ये कि उतना बर्तन निकलता ही है। घर में 2-4 आदमी भी आए थे तो इतना ज़्यादा बर्तन निकलता और घर फैलता है ना कि इसका कोई हद नहीं। और यहाँ पर ही मैं अपने लिए थोड़ा सा इस मतलब अपने ऊपर भी तरस खा लेती हूँ, मैं अपने लिए भी ध्यान दे देती हूँ। और अभी जो वायरल चल रहा है ना, उसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा डर गई हूँ कि सर्दी खांसी ना हो। तो मैं भी अपना कुछ भी ड्रिंक बना करके, अदरक कूट करके या मेथी पानी, ये सब कुछ पीते रहती हूँ, जिससे थोड़ा मुझे ना हो कुछ। क्योंकि मैं चाहती हूँ जब हम अच्छे रहेंगे तब तो हम अपनों का ख्याल रखेंगे, और मुझे सबकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, सबको देखना है। तो मैं चाहती हूँ मुझे कुछ ना हो, ऐसे किसी को कुछ ना हो, अल्लाह ना करे, सबको अल्लाह अच्छा रखे। पर और मेरी थकान आप सबको मेरे चेहरे से दिख रही होगी कि मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे पिंपल्स निकल गया ना, तो मैं उस पिंपल्स को बार बार ना हाथ से ये कर रही हूँ। कुछ हो जाता है दाना वाना ऐसे, तो बार बार हाथ वहीं जाता है। तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।